बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत मज़े का है क्योंकि आज के व्लॉग में ना हम लोगों ने थोड़ी सी अपनी फैमिली आउटिंग की है। थोड़ी सी मुझे कुछ किचन का सामान लेना था तो वो लेने के लिए हम लोग आज मार्ट गए थे। तो साथ ही साथ जो है वो बच्चों ने वहाँ पर जाके फरमाइश की कि हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाना है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ी सी बच्चों जो है रिफ़्रेश हो जाएंगे। तो वो जो है ना थोड़ा सा क्लिप्स मैंने अपने आज के व्लॉग में ऐड किए हैं। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो व्लॉग है ना ये मैंने ईद से पहले रिकॉर्ड किया था, लेकिन इसका वॉइस ओवर जो है मैं आज करी और अपलोड भी मैं इसको आज ही करूँगी। तो मैंने कुछ चीज़ें किचन के हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो ख़रीदी थी। ग्रोसरी जो है उनके बाबा कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बाकी थी तो फिर वो आज जो है हम लोग जाके लेकर आए थे, इस दिन जाकर लेकर आए थे। तो व्लॉग को जो है वो आपने एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना है, और जो कुछ भी मैं लेकर आई हूँ ना वो मैं सब आप लोगों को वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। तो आप लोगों ने व्लॉग को एंजॉय करना है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आज की वीडियो में, आज के व्लॉग में हम लोगों ने कवर करना है। वो क्या है कि हम लोग किस तरीके से अपने बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बना सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं बच्चों को। तो इस हवाले से जो है आज हम लोग बात करेंगे। तो आप लोगों ने साथ साथ व्लॉग एंजॉय करना है और साथ साथ जो है वो मेरी बातों पे भी बहुत ध्यान देना है। सबसे पहली बात मैं आप लोग से ये कहना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स होते हैं ना वही अपने बच्चों के अंदर जो है कॉन्फिडेंस बढ़ाने का और कॉन्फिडेंस लो करने का जो है ना रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पेरेंट्स पे ही डिपेंड करता है। लेकिन अगर तो आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो खाली पेरेंट्स का कसूर नहीं है, तो पूरी फैमिली, पूरी सराउंडिंग से बच्चे ने सीखना है, एक्सपीरियंस लेने हैं, सब कुछ जो है पूरी सराउंडिंग से उसने करना है। लेकिन अगर जो है आप लोग जॉइंट फैमिली में नहीं रहते, सेपरेट रहते हैं, तो फिर जो है टोटली पेरेंट्स का ही जो है सब चीज़ें पेरेंट्स पे डिपेंड करती हैं कि वो किस तरीके से अपने बच्चे को जो है वो उसका ब्रेन और उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, उसके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं कुछ टिप्स आपको दूंगी कि किस तरीके से आप अपने बच्चे को जो है वो कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं। पहली टिप ये है कि आपने अपने बच्चे को जो है छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है उसकी एज के हिसाब से। किस तरीके से, अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उसको कहें कि आपने अपने टॉयज़ को खुद ऑर्गेनाइज करके रखना है। ठीक है, आपने अपना रूम, थोड़ा सा बड़ा है तो आपने अपना रूम खुद से क्लीन करना है। अगर बच्चा स्कूल गोइंग है तो आप उसको कहें कि आप अपना स्कूल बैग खुद प्रिपेयर करोगे, अपने शूज़, अपना यूनिफॉर्म खुद क्लीन कर रखने का जो है ना आप लोगों ने उनको सेंस देना है। तो इस तरीके से छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो आपने अपने बच्चे के ऊपर डालनी है, जिससे जो है वो आपके बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आज की वीडियो में कवर करना चाहूँगी वो ये कि अपने बच्चों को लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका दें। आजकल के हमारे बच्चे जो है ना वो सिर्फ मोबाइल स्क्रीन की हद तक जो है वो रिज़र्व होकर रह गए, अपने रूम की हद तक रिज़र्व होकर रह गए। बच्चों का लोगों से इंटरेक्शन नहीं है, बच्चों का सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका हुआ है। तो मतलब बच्चे बातचीत नहीं करते, गुफ्तगू नहीं करते लोगों से, तो उससे जो है उनको पता ही नहीं होता, जब कोई उनके सामने आते तो उनको पता ही नहीं होता कि हमने इससे किस तरीके से बात करनी है। तो फिर वो शाय होते हैं, शर्मीले हो जाते हैं, उनसे जो है वो बात नहीं की जाती किसी से, तो उनका कॉन्फिडेंस वहाँ पर जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो आपने अपने बच्चों को ऐसे मौके प्रोवाइड करने हैं, उनको आउटिंग पे लेके जाएं, उनको बाहर जो है लेकर जाएं, ऐसे घुमाने फिराने, ऐसे पब्लिक प्लेस पर लेकर जाएं, लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका दें। किसी रेस्टोरेंट में लेकर जा रहे हैं तो वहाँ जैसे वेटर को बुलाते हैं हम लोग, कोई चीज़ हमें चाहिए होती है तो आप अपने बच्चे को बोलेंगे आप जाएँ, जाके जो है वो सामने जो वेटर खड़े हैं, जो वो जो सामने जो है अंकल खड़े हैं, आप उनसे जाके जो है ये चीज़ लेके उनको कहें हमें पानी वाली बोतल दें, उनके कहें कि हमें जो है ये चीज़ चाहिए। तो बच्चे को इस तरीके से मौके जो है वो आपने प्रोवाइड करने हैं कि बच्चा जो है वो लोगों से इंटरेक्ट करे, और जो है उसका जो उसकी फ्रेंड सर्कल है ना वो आप लोगों ने बढ़ाना है। और बच्चे को मोबाइल से निकाल के आप लोगों ने जो है ना उसको उसमें लेकर आना है, सोशलाइजिंग में लेकर आना है। तो इससे जो है बच्चे को लोगों से बात करने का नो हाउ होगा, लोगों में उठने बैठने का नो हाउ होगा। तो उससे जो है उनको पता चलेगा कि हम लोगों ने किस तरीके से जो है हम लोगों ने किसी से इंटरेक्ट करना है, बातचीत करनी है। तो इससे जो है वो बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, 2 पॉइंट हमने यहाँ पे कवर कर दिए। एक पॉइंट ये कि बच्चे को उसके एज के हिसाब से हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है। दूसरी बात ये कि हमने बच्चे को लोगों से इंटरेक्ट करने के मौके प्रोवाइड करने हैं कि बच्चा जो है लोगों से बातचीत करे, लोगों में उठो, अपने फैमिली फ्रेंड्स में या अपने जो उसके क्लोज़ लोग हैं सारे, जो हमारे अपनी सराउंडिंग के हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, उन सबको बच्चे को बताएं, रिश्तों के बारे में समझाएं बच्चों को कि ये आपका ये वाला रिश्ता है, ये आपका ये रिश्ता है। तो बच्चा जो है वो फिर उसको समझ होगी कि
सोसाइटी में, माशरे में मुझे किस तरीके से लोगों से बातचीत करनी है, उठना बैठना है, ये सब चीज़ें। इससे बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा। तीसरी चीज़, बच्चे को छोटे छोटे डिसीजंस लेने दें उसकी एज के हिसाब से। बच्चा अपने डिसीजंस खुद ले। किस तरह के डिसीजंस ले कि आज उसको क्या पहनना है, आप उसको उस पर छोड़ दें कि बेटा आज आपने क्या पहनना है, आप मुझे बताओ आज आप क्या पहनोगे, तो ये उसका डिसीजन है। आज आपने क्या खाना है, ये उसका डिसीजन है, उसने क्या खाना है। आज आपने क्या पढ़ना है, ये उसका डिसीजन है कि वो ड्राइंग करना चाहता है या वो इंग्लिश पढ़ना चाहता है, उर्दू पढ़ना चाहता है, मैथ्स पढ़ना चाहता है, ये उसका डिसीजन है। इस तरह के छोटे छोटे डिसीजन जो है ना, वो आपने अपने बच्चे को करने देने हैं। ये तीसरी बात हो गई, इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होगा। चौथी बात ये है कि आपने जो है ना अपने बच्चे को के प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम समझना है। एक छोटा सा बच्चा है, वो एक पानी की बोतल है, उसका कैप उससे नहीं खुल रहा, उसका ढक्कन नहीं खुल रहा उससे, तो वो आपके पास लेकर आया और उसने कहा है कि ये मम्मा मुझसे बोतल नहीं खुल रही, इसका ढक्कन नहीं खुल रहा, तो आप मुझे खोल दें। तो आपने क्या किया, और वो बच्चा रो रहा है, उसके लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसके लिए ये स्ट्रेस है कि मुझसे ढक्कन नहीं खुल रहा, वो तो छोटा है ना, इस वजह से। तो आपने क्या किया, आपने उसका कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया। किस तरीके से, आपने बोला लो इसमें रोने की क्या बात है, ये लो 2 मिनट में खुल गया। आपने 1 सेकंड में उसको ढक्कन खोल के दे दिया, क्योंकि आप तो खोल सकते थे ना, आप तो बड़े हैं, जाहिर सी बात है आपके लिए तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। आपने उसको 2 सेकंड में खोल दिया। अब आप तो उसको खोल के दे के चले गए अपना काम करने के लिए, लेकिन बच्चे के दिमाग पे क्या असर हुआ कि यार ये तो इतना आसान था, मेरी माँ ने, मेरे बाबा ने तो 2 मिनट में कर दिया और मेरे से नहीं हो सका था, क्यों, क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकता मतलब बच्चे के माइंड में ये चलेगा कि मैं क्यों नहीं कर सका, मुझसे क्यों नहीं हुआ ये काम। तो आपने बच्चे के प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझना है, उसके जो स्ट्रेस है ना उसको स्ट्रेस समझना है, और उसको कहना है ओहो कोई बात नहीं बेटा, चलो हम ट्राई करते हैं, आप ट्राई करो खुल जाएगा। आपने उसी को खोलने देना है वो ढक्कन, वो बेशक 2 3 4 5 मिनट लगा के खोलेगा, पर वो खोल लेगा और फिर वो खुश हो जाएगा कि हाँ मैंने तो खोल लिया। ठीक है, तो इससे उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ट होगा, उसकी पर्सनालिटी जो है वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे वो क्या है कि हमने बच्चे को इंसल्ट नहीं करना। उसके फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में बच्चों को किसी दूसरे के सामने डांटा नहीं करें, उसकी इंसल्ट ना किया करें। इससे बच्चा जो है वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता है कि जो है कि हमें तो हमारे ही अपने ही पेरेंट्स जो है वो हम लोग को किसी चीज़ के लिए इनकरेज नहीं कर रहे, मोटिवेट नहीं कर रहे, तो उसका मतलब मैं वाकई कुछ नहीं कर सकता। तो वो जो है ना फिर वहाँ पर जाके उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो आपने अपने बच्चे को हर वक्त हर चीज़ के लिए मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है, उसको हौसला देना है कि तुम कर सकते हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। तो बस इससे जो है बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो मैं यहाँ पर कवर करना चाहूँगी वो ये कि बच्चे के जो छोटे छोटे एफ़र्ट्स होते हैं ना उनको अप्रिशिएट करें। बेशक वो उसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसमें उनको सक्सेस मिल रही है या नहीं मिल रही, लेकिन उनके एफ़र्ट्स को जो है ना वो आपने अप्रिशिएट करना है। जैसे कि अगर बच्चा कोई ड्राइंग कर रहा है, कोई कुछ कर मतलब कुछ भी उसने किया है, कोई चीज़ बनाई है, कुछ भी किया है, तो आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, वाह आपने बहुत अच्छा किया है। तो इस तरीके से बच्चे को जो है वो मोटिवेशन मिलती है, इंकरेजमेंट मिलती है कि जो है वाकई मैं कर सकता हूँ। तो इससे जो है बच्चे की पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होता है। ठीक है, तो ये काम भी आपने लाजमी करना है कि बच्चे की एफ़र्ट्स को, बच्चे की चीज़ों को आपने अप्रिशिएट करना है। आपने उनको डिग्रेड नहीं करना कि तुमने ये क्या किया, ये ऐसे थोड़ी ना होता है, ये तो ऐसे होता है, ऐसे नहीं करना आपने। बेशक वो सही कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, आपने उनको मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है ऑलवेज़। ठीक है, तो ये भी आपके बच्चे की जो है वो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट चीज़ जो मैं यहाँ पर कवर करूँगी बच्चों के कॉन्फिडेंस के हवाले से वो क्या चीज़ होगी कि आप लोगों ने बच्चे के ओपिनियन को इम्पोर्टेंस देनी है, बच्चों की राय लेनी है। ठीक है, आप लोगों ने उनसे छोटी छोटी उनसे ओपिनियंस लें, उनसे राय लें। किस तरह की राय लें कि आज हम क्या पकाएं, आज हम कहाँ जाएं, आज हम ये कर लें, आज हम वो कर लें, इस तरीके से। तो बच्चा जब अपनी राय देगा ना, इससे तो एक तो उसकी मेंटल ग्रोथ भी होगी कि बच्चा जो है वो सोचेगा, तो उसके दिमाग पे वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा कि आज हम ऐसे कर लेते हैं, आज हम वैसे कर लेते हैं। दूसरी बात ये कि उसको इस चीज़ का एहसास होगा कि मेरी राय, मेरा ओपिनियन जो है वो वैल्यूएबल है, मेरी बात वैल्यूएबल है, मेरी बात की कोई इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो
आपने बच्चे के ओपिनियन को जो है वो ज़रूर लेना है, उसकी राय को जो आपने वैल्यू देनी है। तो ये भी आपके बच्चे की पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरह के कुछ चीज़ें। उसके अलावा एक और बात जो है वो मैं आप लोगों से यहाँ पर कहना चाहूँगी, एक और पॉइंट मैं कवर करना चाहूँगी कि बच्चे को अपने एक्सपीरियंस से लर्न करने दें, अपने जो वो काम कर रहे हैं उससे उनको सीखने दें। बच्चा जब भी कुछ उनको फालतू फजूल की इंस्ट्रक्शंस ना दें। बच्चा जब भी कुछ जो है वो नया करने लगता है ना, कुछ नया, हमारे बच्चे कुछ नया करने लगते हैं ना, तो हम लोग उनको टोक देते हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, ये ख़राब हो जाएगा, ये ऐसे थोड़ी ना करते हैं, ये तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। उनको करने दें, उनको सीखने दें। ख़राब होगा तो वो सीखेंगे ना, उनको पता चलेगा ना कि हमने ऐसा किया तो ये ख़राब हो गया है, तो वो सीख मिली है ना उनको, उन्होंने लर्न किया है ना। तो ये बात है, तो उनको उनके एक्सपीरियंस से लर्न करने दें। अगर वो ख़राब होगा तो उनको पता चल जाएगा कि हमने ऐसा किया तो ये ख़राब हो गया, तो वो नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, ये बात है। लेकिन उनको टोकना नहीं है, मतलब फजूल फालतू में बच्चों की इस्लाह करना पेरेंट्स का जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका हक है, उनका फ़र्ज़ है। लेकिन फालतू फजूल की जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाना और जो है टोका टाकी करना, हर चीज़ में उनको कर देना, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, नहीं ये तो करना भी नहीं है, तो वो जो है ना वो बच्चे की पर्सनालिटी पे बहुत नेगेटिव उसका इफ़ेक्ट आता है और बच्चे का कॉन्फिडेंस उससे लो हो जाता है। तो आपने ऐसा नहीं करना, बच्चे को उसके एक्सपीरियंस से लर्न करने देना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पर कवर करना चाहूँगी वो ये है कि बच्चे को, एक तो मैंने आपको बताया ना कि बच्चे की जो है वो एफ़र्ट्स को आपने अप्रिशिएट करना है। वो जो भी कर रहा है ना, आपने उसको छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है, इंगेज करना है, उसको बताना है कि देखो हम सब ऐसे मिल के बैठते हैं, कोई ड्राइंग करते हैं, कुछ करते हैं, कोई स्केचिंग करते हैं, फिर बच्चा जो भी कर रहा है, जिस तरह भी कर रहा है, आपने कहा वाह कितना अच्छा किया आपने, तो मतलब इससे बच्चा जो है वो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ वाकई जो है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मैं कवर करना चाहूँगी वो ये है कि हमने अपने बच्चे को ओवर फैसिलिटेट नहीं करना। बच्चे को ये नहीं, हर काम हमने खुद नहीं करके देना, बच्चे को उसके काम खुद करने देने हैं हम लोगों ने, कि आप अपना काम खुद करो। आप जो है वो अपनी प्लेट खुद बना के लेके जाए वो टेबल तक, वो जो उसको खुद खाने का सेंस देंगे, आप लोग खुद से जो है वो किस तरीके से खाएं, ठीक है। उसके अलावा आप लोग अपना जो है वो होमवर्क, बच्चे को इस चीज़ का सेंस होना चाहिए कि मैंने होमवर्क करना ही करना है, तो वो खुद से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के वो बैठ के अपने जो है ना वो आके खुद से होमवर्क करे, ठीक है। आपने आपने नहीं उसको कहना होमवर्क नहीं किया, होमवर्क क्यों नहीं किया, होमवर्क नहीं कर रहे। अगर आप इस तरह करेंगे ना तो उसका दिमाग होगा कि ये तो मुझे बार बार एक ही बात बोलते जा रहे हैं, तो फिर वो नहीं करेगा। उसको शुरू से इस चीज़ का सेंस दें कि उसने अपने काम खुद से करने हैं, तो उसको ओवर फैसिलिटेट ना करें। तो आप लोग जो है इससे भी बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो जो है वो बिल्ड होगा। तो आप लोगों ने बच्चों को ओवर फैसिलिटेट नहीं करना, बच्चों के अपने काम खुद करने देने हैं, छोटे छोटे काम खुद करने देने हैं। जैसे कि वो आप उनसे कहें, अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो आप उनसे कहें कि आप अपना यूनिफॉर्म खुद वॉश करो, आप अपने शूज़ खुद पॉलिश करो, आप अपना स्कूल बैग खुद प्रिपेयर करो, आप अपना किचन से अपनी प्लेट अपना खाना बना के टेबल तक खुद लेके जाओ, इस तरीके से। तो आपने बच्चों को उनके काम खुद करने देने हैं, तो इससे जो है बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो उसमें वो ज़रूर बढ़ेगा, ठीक है। बस एक लास्ट पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे कवर करना चाहूँगी वो ये है कि आप लोगों ने ना अपने बच्चों को लेबल नहीं करना कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये हम लोग खुद, ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलती कि हम लोग खुद कहते हैं कि हमारे बच्चे में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, और जो है जो स्कूल में टीचर्स वगैरह होते हैं वो भी कहते हैं कि आपके बच्चे में तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कभी भी बच्चे को ये नहीं कहना कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या आप देखो कंपेयर नहीं करना, देखो उस बच्चे ने ये कर लिया और देखो आपसे नहीं हो सका, आपने नहीं किया। तो बच्चे को ये कंपैरिजन नहीं करना, हर बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट है। हर बच्चे का जो मेंटल लेवल है, जो उसकी सोच है, जो उसके दिमाग का लेवल है ना सोचने का, जो उसकी जहनीत है, जो उसकी सकत है सोचने की, वो दूसरे बच्चे से डिफरेंट है। कोई भी बच्चा, दो बच्चे सेम कभी भी नहीं हो सकते। तो आपने कंपैरिजन नहीं करना,
एक बच्चे का दूसरे बच्चे से कि वो फलाने बच्चे ने फलाने के बच्चे ने तो ये भी कर लिया और तुम्हारे बच्चे तुमने तो कुछ भी नहीं किया, तुम तो कुछ भी नहीं कर सके। तो इस तरीके से नहीं करना, बच्चे को कंपैरिजन नहीं करना किसी दूसरे बच्चों के साथ। बच्चे को हमेशा मोटिवेट करें, हमेशा इनकरेज करें, नहीं बेटा आप कर सकते हो, आप उससे ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। बेशक वो कर सकता हो या ना कर सकता हो, लेकिन आपने उसको मोटिवेट लाजमी करना है। तो इससे जो है वो बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो वो नहीं भी कर सकता होगा ना, तो वो कोशिश ज़रूर करेगा करने की कि मैं कर सकता हूँ, मेरी मामा ने कहा, मेरे बाबा ने कहा मैं कर सकता हूँ, तो मतलब मैं कर सकता हूँ। तो उसको एक मोटिवेशन मिलेगी वो काम करने के लिए, तो वो कर लेगा। तो ये भी चीज़ होती है। उसको लेबल नहीं करना आपने कि ये तो कुछ भी नहीं कर सकता, इसमें तो कोई दम ही नहीं है, वो देखो लोगों के बच्चे तो ये कर जाते हैं, वो कर जाते हैं, हमारे बच्चे तो हैं ही इस काबिल, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये नहीं कहना आपने, बच्चे को मोटिवेट करना है। उसकी जितनी स्किल्स है ना, उसका जितना कह लें उसका दिमाग काम करता है ना, जितनी उसकी मेंटेलिटी है, उस हिसाब से वो अपने बच्चे कुछ ना कुछ, हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई अल्लाह ने ज़रूर कोई ना कोई चीज़ ऐसी कोई स्किल डाल के भेजी हुई है कि बच्चा वो कर लेगा। तो आप लोगों ने अपने बच्चे को जो है ना वो डिग्रेड नहीं करना, उसको ऑलवेज़ इनकरेज करना है, मोटिवेट करना है। तो बस ये जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैंने आज की वीडियो में कवर किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो कुछ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को जो है वो आपने लाइक एंड शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मज़ीद अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस और बहुत अच्छी जो है वो व्लॉग्स, डेली व्लॉग्स और रेमेडीज़ वगैरह हेल्थ और ब्यूटी के हवाले से वीडियोस देखने के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करना है। अगर आपकी आज की वीडियो में आपको कोई भी अच्छी बात लगी है ना, तो आपने लाइक ज़रूर कर देना है। और अगर आपको मेरी वीडियो बोरिंग भी लगी है ना तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बातों को एक दफ़ा आप लोगों ने सोचना समझना ज़रूर है कि इसने आज जो है वो क्या बातें की हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे कल किसी और अच्छी वीडियो के साथ, किसी और अच्छे टॉपिक के साथ और किसी और अच्छी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, मेरा कंटेंट कैसा लगता है। तो इससे मुझे भी इंकरेजमेंट होगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्ट होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।